नाज़रीन आदाब, एवर टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन 30 और 31 अक्टूबर को रायचूर शहर में डॉक्टर बम्मनहल्ली बाबू तशरीफ लाने वाले थे और इस सिलसिले में डॉक्टर बम्मनहल्ली बाबू अभिमानी गला संघ की जानिब से कई प्रोग्रामों का रायचूर शहर में इनेकाद अमल में लाया जाना था। मिसाल के तौर पर कोरोना वॉरियर्स के लिए एक तहनीती प्रोग्राम अतिथि होटल में मुनक़िद किया जाना था। इसके अलावा रंग मंदिर में एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया जाना था। साथ ही साथ एसके पैरामेडिकल कॉलेज के तलबा के लिए भी एक प्रोग्राम मुनक़िद होना था। साथ ही साथ डॉक्टर बम्मनहल्ली बाबू की उलमा और मशाइखीन के साथ मुलाकात का भी एहतमाम किया गया था और साथ ही साथ उलमा इकराम को तहनीत पेश करने का भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस तरह 30 और 31 अक्टूबर को कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे, लेकिन आज दोपहर में जब ये इत्तला आई कि मशहूर कन्नड़ फिल्म अदाकार पुनीत राजकुमार की मौत वाक़या हो गई, जिसके बाद इन प्रोग्रामों को मुलतवी करना पड़ा। इस सिलसिले में डॉक्टर बम्मनहल्ली बाबू अभिमानी गला संघ के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बेहद अफसोस के साथ ये इत्तला देना पड़ रही है कि डॉक्टर पुनीत राजकुमार जो कि कन्नड़ फिल्मों के रतन थे, उनके इंतकाल की वजह से हम अपने सारे प्रोग्रामों को मुलतवी कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और शानदार पैमाने पर इन प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा सीनियर कायदीन सैयद लियाकत हुसैन, मोहम्मद इस्माइल मानवी, अब्दुल वाहिद और दीगर भी मौजूद थे। कल सुबह 30/10/2021 को आर्टिका गोल्ड कंपनी के चेयरमैन बम्मनहल्ली बाबू साहब रायचूर को आ रहे थे और यहाँ पे उनके सब कार्यकर्ता बहुत खुशी से उम्मीद लगा के 5 से 6 कार्यक्रम हमने करने का इरादा किया था कि बड़े बड़े जितने भी हमारे बड़े पैमाने के जो ऑफिसर्स हैं जैसे कि एसपी, डीसी, डीएचओ, सीएचओ, इन्होंने कोरोना के समय पे बहुत सारा कोरोना को रोकने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की और इन सब को हम गौरव सम्मान करने की अतिथि ग्रैंड फंक्शन हॉल के अंदर प्रोग्राम रखे हुए थे और रंग मंदिर के अंदर एसके पैरामेडिकल कॉलेज की एक लाइब्रेरी उद्घाटन और 100 लड़कियों को बी फार्मा और डी फार्मा आर्टिका गोल्ड कंपनी बम्मनहल्ली बाबू फाउंडेशन की तरफ से पढ़ाने का जो इरादा किया था वो तो हम कर चुके थे, उनको पढ़ाएंगे ही। और जैसे हमारे डॉक्टर समदानी नाइक साहब की फरजान के डॉक्टर साहब की शादी थी ग्रीन पैलेस फंक्शन हॉल में और चंद लीडरों के रायचूर के लीडरों के घरों पे जाकर मुलाकात भी थी, साहिबों को मुलाकात भी थी, उलमाओं से दुआ तहनियात का एक प्रोग्राम रखा हुआ था बूढ़ी बाबा दरगाह के पास। ये सब प्रोग्राम मैं बहुत गम से कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। क्यों कैंसिल हुआ है कि कर्नाटक के एक जाने माने मशहूर और कर्नाटक के पद्म भूषण और आज पूरा कर्नाटक दुख में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है और हमारे डॉक्टर बम्मनहल्ली बाबू साहब के खास दोस्त भी थे। वो आज दोपहर में मैं बात से बहुत गमगीन से कहना चाहता हूं कि उनका इंतकाल, डॉक्टर पुनीत राजकुमार का इंतकाल होने की वजह से, वो हमारे कर्नाटक के युवा रत्न थे, एक चैलेंजिंग एक्टर भी थे और उनका सोशल सर्विस में बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन अचानक वो गुजर जाने की वजह से हम सब डॉक्टर बम्मनहल्ली बाबू अभिमान संघ के कार्यकर्ता सब मिलकर ये तय किए कि ये फंक्शन करना अभी इस गम के मौके पर ये मुनासिब नहीं है, तो इसलिए हम सब ने डिसाइड कर कि ये फंक्शन कैंसिल कर दिए हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर कोई मुतमईन ना हुए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह बम्मनहल्ली बाबू साहब रायचूर को आएंगे। रायचूर के आकर जो भी हमारे रायचूर में पहले जैसे काम हो रहे थे इंशाअल्लाह आगे भी होंगे और आगे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में डॉक्टर बम्मनहल्ली बाबू साहब ज़रूर रायचूर को आएंगे।
क्योंकि उनको वहाँ पे बेंगलुरु में रहना ज़रूरी है। वो उनके करीबी दोस्त थे, पुनीत राजकुमार साहब मरहूम, वो करीबी दोस्त थे, तो इसलिए वो नहीं आ रहे, हमारे साथ नहीं आ रहे। बस मैं ये मीडिया से गुजारिश करता हूँ, मीडिया से सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम ये प्रोग्राम सब 30 और 31 पर 1 का प्रोग्राम जो था ये हम कैंसल करने का इरादा किए हैं। जैसे हमारे बड़े भी बताए, हमने मशवरा किया और मशवरा कर ये तय किए कि कैंसल करना ही मुनासिब है, क्योंकि पूरी कर्नाटक गम में डूबी हुई है।